हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारा वोकैब पीवाईक्यू सीरीज 60 डेज चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डे नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा डे नंबर 7। आज है हमारा डे नंबर 7 और एक नई अपडेट मैंने किया इसमें कि अब से अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस और एडम एंड फ्रेजेस, ये सब एक साथ हम लोग कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन साइनो, कुछ एंटो, कुछ ओडब्ल्यूएस, कुछ एडल्ट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे ना करके हम लोग एक सीरीज चलाएंगे। जैसे अब हम चालू करने जा रहे हैं सबसे पहले ओडब्ल्यूएस की सीरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसमें हम लोग लगातार 10 दिन 15 दिन के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर ओडब्ल्यूएस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि हार्ड है, जो जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, जो रिपीटेड है, वो सब वर्ड्स को हम लोग कर लेंगे, जो कि लगभग 700 के करीब है, जो कि लगभग 700 वर्ड्स के करीब है। तो इन वर्ड्स को हम लोग पहले कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद साइनो एंडो या फिर कोई एक सेक्शन फिर से चालू करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग 60 डे में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 700 ओडब्ल्यूएस, जिनमें कि अगर आप लोग देखें तो ये 700 नहीं, 700 नहीं, कुछ तो रिपीटेड रिपीटेड हटा के हमने 700 बनाया। लेकिन ये 700 नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 700 नहीं है, ये 700 क्वेश्चंस है। लेकिन उनके ऑप्शंस भी होते हैं 4। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28, यानी ये 2800 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं आज, देखते हैं आज का पहला ओडब्ल्यूएस। तो स्वागत है आप सभी का, जैसा हमने बोला, हमारे यूट्यूब चैनल पे वोकैब बाय कुमार एसएससी। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं ओडब्ल्यूएस से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, दीज ग्लास विंडोज आर सो ओल्ड एंड वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम। कह रहा है कि ओडब्ल्यूएस हमें बताना है, किसका बताना है, सॉरी अंडरलाइन करना मैं भूल गया, वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम, यानी कि एक वैसी चीज जिसमें से कोई देख ना सके, कोई वैसा चीज जिसके आर पार हम देख ना सके, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ओपेक्यू। ओपेक्यू मतलब क्या होता है, जिसे हम आर पार ना देख सके। जैसे एक हमारे सामने कोई लोहे की शीट है, तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक अगर हमारे पास ग्लास है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं, और जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। डर्टी, डर्टी मतलब क्या होता है, गंदा। डर्टी मतलब क्या होता है, गंदा। और ब्लैक मतलब क्या होता है, काला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओपेक्यू होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी हो गया, वन कैन सी थ्रू इट, यानी कि उसके आर पार अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर आर पार नहीं देख पा रहे तो वो हो गया ओपेक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में हॉर्स हॉर्स रेस में जो प्रोफेशनल राइडर होता है, हॉर्स रेस में जो प्रोफेशनल राइडर होता है, हॉर्स रेस, जैसा आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा और भी पता होगा आप लोगों को कि हॉर्स राइडिंग जो होती है उसमें एक हॉर्स का प्रोफेशनल राइडर होता है, जो क्या करता है, हॉर्स को चलाता है, हॉर्स को दौड़ाता है। या फिर जो हॉर्स सिखाने वाले होते हैं वो भी प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं। तो जो हॉर्स का प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या बोला जाता है, जॉकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉकी। क्या बोला जाता है, जॉकी। बैट्समैन मतलब क्या होता है, तो बैट्समैन मतलब होता है बल्लेबाज। बैट्समैन मतलब बल्लेबाज, जो क्रिकेट खेलते हैं उसी को बैट्समैन बोलते हैं। स्टंटमैन, स्टंटमैन क्या होता है, जो स्टंट करके दिखाता है, जो कर्तव्य करके दिखाते हैं उसे स्टंटमैन कहा जाता है। जिसे कहते हैं ना कि बढ़िया बढ़िया स्टंट करता है, तो वही स्टंट जो करता है उसे स्टंटमैन कहा जाता है। साउथ पाव क्या होता है, साउथ पाव होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छी तरीके से लेफ्ट हैंड को यूज कर सके, लेफ्ट हैंड का बहुत अच्छा यूज कर सके, लेफ्ट हैंड से अलग अलग तरह की आकृतियां करके दिखा सके, उसे जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसे साउथ पाव बोलते हैं। और राइट हैंड से जो उतना ना कर सके, तो राइट हैंड से उतना ना कर सके, जो राइट हैंड से उतना ना कर सके, लेफ्ट हैंड से बहुत इफिशियंट हो कोई भी काम करने के लिए, उसे साउथ पाव बोला जाता है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है हमारा जॉकी। जॉकी मतलब होता है घुड़सवार। जॉकी मतलब क्या होता है, घुड़सवार। जॉकी मतलब क्या होता है, घुड़सवार, यानी कि जो प्रोफेशनल राइडर है हॉर्स का उसे घुड़सवार बोला जाता है। ठीक है, फिर है हमारा स्टंटमैन। और एक है साउथ पाव, मतलब अ पर्सन हु यूज द लेफ्ट हैंड
विद ग्रेट स्किल एंड देन राइट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज कर सकता है राइट हैंड के मुकाबले, तो इसी को बोला जाता है साउथ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक वुमन है, एक वुमेन है जिसका एक ही समय पे एक से ज्यादा हस्बैंड है, एक ही समय पे एक से ज्यादा अगर हस्बैंड है तो उसे क्या बोला जाता है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। क्या बोला जाता है? पॉलीएंड्री बोला जाता है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है? अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे एक किसी औरत का एक से ज्यादा पति होना, उसी को कहा जाता है पॉलीएंड्री। उसी को क्या जाता है? पॉलीएंड्री कहा जाता है। मोनोगेमी क्या होता है? मोनोगेमी कहता है कि द कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, यानी कि एक ऐसी प्रथा, मोनोगेमी कहता है कि एक ऐसी प्रथा जिसमें एक वोमेन एक समय पे एक ही हस्बैंड उसके पास अगर है, एक ही हस्बैंड से वो शादी करती है, उसे मोनोगेमी कहा जाता है। फिर इंडोगेमी। इंडोगेमी क्या होता है? इंडोगेमी होता है कि अ कस्टम ऑफ मैरिंग ओनली विद इन द लिमिट ऑफ लोकल कम्युनिटी, क्लेन और ट्राइब। इंडोगेमी क्या कहता है? इंडोगेमी कहता है कि कास्ट के अंदर ही शादी करना। जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि अपने अपने कास्ट में शादी होती है, तो वो अपने अपने कास्ट में जो शादी होने की प्रथा है उसी को बोला जाता है इंडोगेमी। क्या बोला जाता है? इंडोगेमी बोला जाता है। यानी कि सेम कास्ट सेम ट्राइब में क्या करना? शादी करना, उसी को बोला जाता है इंडोग्राम, इंडोगेमी। और पॉलीमैथ, पॉलीमैथ मतलब क्या होता है? अ पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और लर्निंग। पॉलीमैथ मतलब होता है कि एक पर्सन है जिसके पास क्या है? वाइड नॉलेज है और लर्निंग है, जिसका नॉलेज और लर्निंग क्या है? बहुत ज्यादा है, उसे हर चीज की समझ है, उसी को बोला जाता है पॉलीमैथी। उसी को क्या बोला जाता है? पॉलीमैथी बोला जाता है। मोनोगैमी आप लोगों को मालूम चल गया। मोनोगैमी किसे बोला जाता है? जिसका एक समय पे एक ही हस्बैंड हो, एक समय पे एक ही हस्बैंड हो, उसे मोनोगेमी बोला जाता है। पॉलीएंड्री बोला जाता है जिस औरत का एक समय पे एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसे पॉलीएंड्री बोला जाता है। और पॉलीमैथी मतलब क्या होता है? जिसे सब तरह की नॉलेज हो, उसे पॉलीमैथी बोला जाता है। और इंडोगेमी क्या बोला जाता है? इंडोगेमी मतलब कि एक ही कम्युनिटी में एक ही कास्ट में अगर शादी होती है तो उसको इंडोगेमी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाय अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली प्रोसेस्ड। मतलब क्वेश्चन आपको कहना यह चाह रहा है कि किसी को ये दिखाना, ये जताना और ये इम्प्रेस करने की कोशिश करना कि जितने पास जितना मेरिट है वो हम आपसे ज्यादा है, मेरे पास आपसे ज्यादा मेरिट है, यानी जितना आपके पास मेरिट है। जैसे कि अगर मान लो, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप मान लो कि मेरे पास मात्र अभी 100 रुपए है और मैं शो ऑफ कर रहा हूँ कि मेरे पास 200 है, 500 है, 1000 रुपए है, तो उसी को बोला जाता है कि क्या करना? दिखावा करना। जितना आपके पास है उससे ज्यादा आप क्या करना? दिखावा करना, तो उसी को बोला जाता है दिखावा करना। दिखावा करना का इंग्लिश होता है प्रिटेंटियस। प्रिटेंड मतलब बहाना करना, प्रिटेंटियस मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंटियस मतलब क्या होता है? दिखावा करना। जितना मेरे पास है उससे ज्यादा दिखाना, उससे ज्यादा बताना, उसी को प्रिटेंटियस कहा जाता है। एयरी, एयरी मतलब होता है हवादार। एयरी मतलब क्या होता है? हवादार होता है। ठीक है, ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब होता है चमकीला। ग्लोरियस मतलब क्या होता है? चमकीला। ग्लोरियस मतलब क्या होता है? चमकीला। डिविजिंग ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रेज एंड ऑनर। ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब होता है यशास्वती। या तो ग्लोरियस मतलब चमकीला आप समझ लो, या फिर उसके सेंस में आप ये समझ सकते हो ग्लोरियस मतलब कि एक बहुत बड़ा रेंज, एक बहुत बड़ा डाइवर्स ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें आपको प्लेजर मिल रहा है, आपका ऑनर हो रहा है, उसी को बोला जाता है ग्लोरियस। इंपेरियस, इंपेरियस मतलब होता है शाही। इंपेरियस मतलब क्या होता है? शाही। अनप्लीजेंट, प्राउड एंड एक्सपेक्टिंग टू द ओबी, यानी कि किसी चीज के लिए क्या होना? इंपेरियस। इंपेरियस का मतलब आप सीधा ऐसे समझो कि शाही, मतलब कि जैसे आप लोग ने अनुभव किया होगा कि कोई अगर कहीं जाता है, कोई अगर नया नया कहीं जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? एक शाही की तरह व्यवहार किया जाता है। अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, अच्छे खाने खिलाए जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें उसके साथ किया जाता है, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा की जाती है, तो उसी को बोला जाता है इंपेरियस, यानी शाहीपन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट ऑफ बुक। लिस्ट ऑफ बुक को क्या बोला जाता है? कैटालॉग बोला जाता है। लिस्ट ऑफ बुक को क्या बोला जाता है? कैटालॉग। लिस्ट ऑफ बुक को क्या बोला जाता है? कैटालॉग। मतलब एक ऐसा सीट या फिर एक ऐसा बुक जिसमें सारे बुक की लिस्ट हो, उसे बोला जाता है कैटालॉग बोला जाता है। फिर है हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड टू इन अ स्कॉलर वे टाइपिकली प्रिंटेड एज एन अपेंडिक्स। बिब्लियोग्राफी बोला जाता है कि अ लिस्ट ऑफ बुक रेफर्ड टू अ स्कॉलर वर्क,
मतलब कि एक अच्छे काम के लिए जो लिस्ट बनाई जाती है बुक की, एक आदमी जो बनाता है लिस्ट बुक की, उसे बोला जाता है बिब्लियोग्राफी। और आप लोगों ने एक वर्ड और पढ़ा होगा, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जो बुक से प्यार करता है, जो बुक से प्यार करता है उसी को बोला जाता है बिब्लियोफाइल। हाँ, तो बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता था कि अ पर्सन हु लव्स बुक, अ पर्सन हु लव्स बुक, इसी को बोला जाता था बिब्लियोफाइल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता था, बुक से प्यार करता था, बुक को कलेक्ट करना उसे अच्छा लगता था, उसी को बिब्लियोफाइल बोला जाता है। ठीक है, आइए वर्ड्स देखते हैं। कैटलॉग मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक, कैटलॉग मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक। नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी हमने देख लिया। फिर है लेक्सिकन, लेक्सिकन मतलब होता है शब्दकोश, यानी कि अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड यूज्ड इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट, यानी कि एक लिस्ट, सारे वर्ड का एक लिस्ट, सारे जितने भी वर्ड आज तक यूज हुए हैं सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में, उसका एक लिस्ट, उसी को बोला जाता है लेक्सिकॉन। ठीक है, फिर हमारा मेनूस्क्रिप्ट, मेनूस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि। मेनूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हस्तलिपि होता है। अ बुक, डॉक्यूमेंट और पीस ऑफ म्यूजिक रिटेन बाय हैंड रेदर देन टाइप्ड और प्रिंटेड। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हस्तलिपि। मतलब कि क्या हुआ? मतलब ये हुई कि आपने कोई भी बुक या फिर कुछ भी, कोई म्यूजिक कुछ भी लिखा, वो आपने अगर अपने हाथ से लिखा तो उसी को बोला जाता है हस्तलिपि, यानी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वीनियंट फीचर, कहता है सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड दिस कन्वीनियंट फीचर। मतलब क्या हो गया कि एक सोसाइटी और एक सोसाइटी, एक कंपनी आपको कोई कन्वीनियंट फीचर्स प्रोवाइड करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है एमिनिटीज। क्या बोला जाता है? एमिनिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिनिटीज। एमिनिटीज मतलब होता है सुख सुविधाएं। एमिनिटीज मतलब क्या होता है? सुख सुविधाएं। सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड दिस कन्वीनियंट फीचर, यानी कि आप जैसे कोई कंपनी में गए, आप अगर कोई कंपनी में जाते हैं, तो वो कंपनी आपको ऑफर करती है स्टे करने के लिए, फिर और भी तरह की चीजें होती हैं आपके नीड के हिसाब से, वो अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसी को बोला जाता है एमिनिटीज। उसी को क्या बोला जाता है? एमिनिटीज बोला जाता है। ठीक है, आप अगर कोई सोसाइटी में नया नया फ्लैट लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत तरह के थिंग्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे पार्किंग हो गया या फिर और कुछ, तो उसी को बोला जाता है एमिनिटीज। सिस्टम आप लोगों को मालूम है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब भी होता है सुख सुविधाएं, फैसिलिटेट मतलब होता है सुख सुविधा। सिस्टम मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम मतलब क्या होता है? व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोरी इंटेंडेड टू टेक मोरल लेसन, अ स्टोरी इंटेंडेड टू टेक मोरल लेसन, मतलब एक ऐसा स्टोरी जो आपको मोरल लेसन के लिए ही क्या किया जाए? बनाया जाए, उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पैरा एबल। उसी को क्या बोला जाता है? पैरेबल। पैरेबल मतलब क्या होता है? स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन, यानी मोरल लेसन सिखाने के लिए कोई स्टोरी बनाई जाती है, उसी को बोला जाता है पैरा एबल। ठीक है हमारा। पैरोल, पेरोल मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मूवी में सुना होगा ये वर्ड पेरोल। पेरोल मतलब होता है कि कोई कैदी अपने अच्छे बिहेवियर के लिए, कोई कैदी अपने अच्छे बिहेवियर के लिए उसे कुछ दिन के लिए जेल से निकाला जाता है, अपने घर परिवार से मिलने की ऑफर मिलती है, उसे मौका मिलता है, उसी को बोला जाता है पेरोल। तो कहते हैं कि कोई कैदी क्या है? पेरोल पे बाहर है, यानी कि कुछ सर्टेन समय के लिए उसे क्या किया जाता है? उसके गुड बिहेवियर को देखते हुए उसे बाहर किया जाता है, अपने फैमिली परिवार से मिलने के लिए, स्टे करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है पेरोल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सप्लाइंड द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब अ फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको पहले की फीलिंग क्या हो पता चल जाए, आपको पहले की फीलिंग पता चल जाए, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डीजा वू। डीजा वू, डीजा वू मतलब होता है पूर्वभास। डीजा वू मतलब क्या होता है? पूर्वभास, यानी आगे क्या होने वाला है, जस्ट थोड़ी देर पहले क्या होने वाला है वो अगर आपको पता चलता है, तो उसी को बोला जाता है डीजा वू। क्या बोला जाता है? डीजा वू बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हमारा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उसी को बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट है हमारा डिलूजन। आइए एक वर्ड देखते हैं, डिलूजन और इल्यूजन में क्या अंतर है? तो डिलूजन, डिलूजन और इल्यूजन। इल्यूजन यहाँ देखिए आप लोग, ये है इल्यूजन और ये भी है लूजन, LUSION। लूजन इधर भी है और लूजन इधर भी है, एक के आगे डी लगा है, एक के आगे IL लगा है। अंतर दोनों में क्या है? तो डिल्यूजन मतलब होता है कि भ्रम। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम होता है। बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, किसी चीज पे बिलीव करना जो कि सही है ही नहीं।
किसी चीज पे बिलीव करना जो कि सही है ही नहीं, उसी को बोला जाता है डिलूजन। और इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन कहते हैं कि हम लोग अगर कुछ सोच लेते हैं, एक फॉल्स आइडिया सोच लेते हैं, उसी को इल्यूजन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड, एक अनप्लीजेंट मिक्सचर जिसे सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं, वैसा अगर साउंड, एक लाउड साउंड आपको सुनाई दे, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है केकाफोनी। क्या बोला जाता है? केकाफोनी। केकाफोनी मतलब कि एक अनप्लीजेंट सा साउंड जो सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, खचपच खचपच जो होता है आवाज, खचर 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 खचर, उसी को बोला जाता है कैकाफोनी। ठीक है, आइए वर्ड्स देख लेते हैं। आयरनी, आयरनी मतलब होता है विडंबना। आयरनी मतलब क्या होता है? विडंबना होता है। समथिंग दैट हैज डिफरेंट और अपोजिट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जैसे हम लोग कोई चीज सोच के रखते हैं, उसके अपोजिट अगर रिजल्ट आ जाता है, तो उसी को बोला जाता है आयरनी रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? आयरनी रिजल्ट, यानी विडंबना वाला रिजल्ट आ गया। अब क्या करें? जैसे हम लोगों ने अगर कोई चीज सोच के रखा है कि हमारे एग्जाम दिए हैं और हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर हम बाय मिस्टेक क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारे सामने विडंबना आ जाती है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी को बोला जाता है आयरनी। नेक्स्ट है हमारा हारमोनी। हारमोनी मतलब होता है हम सब, हारमोनी मतलब होता है कि एक ऐसा ऑडियो, एक ऐसा आवाज जो हम लोग क्या करें? सुन सकें। द कम्बिनेशन ऑफ सिमिल्टेनियसली साउंड म्यूजिक नोट टू प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट। एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे म्यूजिक नोट्स को सिमिल्टेनियसली एक जगह कंबाइन करके जो बजाया जाता है, उसी को बोला जाता है हारमोनी। नेक्स्ट है हमारा हेगीमोनी। हेगीमोनी मतलब होता है आधिपत्य। हेगीमोनी के मतलब क्या होता है? आधिपत्य, लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर इज कॉल्ड हेगीमोनी। हेगीमोनी क्या बोला जाता है? लीडरशिप ऑफ डोमेन स्पेशली बाय वन स्टेट और सोशल ग्रुप ओवर अदर, यानी कि एक सोशल ग्रुप है, उसके जो लीडरशिप करते हैं, उसी को बोला जाता है हेगेमोनी। नेक्स्ट है हमारा एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग। एक ओपन स्पेस जो कि रेक्टेंगुलर है, एक ओपन स्पेस जो कि रेक्टेंगुलर है और इनक्लोज्ड है एक बिल्डिंग में, तो एक बिल्डिंग में क्या है? इनक्लोज्ड है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है क्वाड्रेंगल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल मतलब होता है आंगन भी। क्वाड्रेंगल मतलब क्या होता है? आंगन। यानी कि एक रेक्टेंगुलर, जैसे आप लोग देखते हैं कि घर है हमारा, और घर के अंदर में एक छोटा सा आंगन होता है, रेक्टेंगुलर शेप का आंगन होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, जिसमें क्या होते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप का आंगन होता है, और वो क्या होता है? घर के अंदर ही होता है और इनक्लोज्ड होता है, सब जगह से बंद होता है, तो उसी को बोला जाता है कि क्वाड्रेंगल। ठीक है, आइए वर्ड देखते हैं। क्विंटो। क्विंटो मतलब होता है क्वींस टाउन, यानी क्वींस का जो टाउन होता है, जो महारानियों का जो टाउन होता है, उसी को बोला जाता है क्विंटो। फिर है हमारा क्वाड्रेपेड। क्वाड्रेपेड मतलब होता है एनी एनिमल जिसका चार पैर हो। कोई भी एनिमल जिसके चार पैर है, उसे बोला जाता है क्वाड्रुपेड। ठीक। नेक्स्ट है हमारा द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस। कहता है कि एक एक्ट या फिर एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू द कॉम्प्लेक्स और एडवांस। मतलब एक प्रोसेस जिसमें आप सिंपल से क्या बनते हैं? एडवांस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उसे बोला जाता है इवेल्युएशन। इवोल्यूशन क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, आइए वर्ड्स देख लेते हैं। विटर। विटर मतलब होता है मुरझाना। कोई चीज अगर मुरझा जाए, जैसे फ्लावर है हमारे पास, वो क्या होती है? धूप में मुरझा जाती है, तो उसी को बोला जाता है विटर। विटर मतलब होता है मुरझाना। नेक्स्ट है हमारा इनोब्लेमेंट। इनोब्लेमेंट मतलब होता है श्रेष्ठता। द एक्ट ऑफ राइजिंग समवन टू द नोबिलिटी। मतलब किसी, कोई आदमी अगर कहीं से उठ के क्या कहता है? नोबिलिटी, एक अच्छे पद पे चला जाता है, उसी को बोला जाता है इनोब्लेमेंट। फिर हमारा फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग मतलब होता है समृद्धि। फ्लोरिशिंग मतलब क्या होता है? समृद्धि। मार्क्ड बाय विगोरस एंड हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ और विगोरसली और हेल्दी ग्रोथ होता है, उसी को बोला जाता है फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग मतलब हम लोगों ने पहले भी ये वर्ड किया है, फलना फूलना। फलना फूलना से हम लोग किया था फ्लोरिश। फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, तो फ्लोरिश से ही बना फ्लोरिशिंग, यानी कि सक्सीडली आगे बढ़ना अपने लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में क्या करे? बिलीव करे, उसे बोला जाता है थेइस्ट। क्या बोला जाता है? थेइस्ट। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि गॉड है, भगवान है हमारे आसपास, ये जो बिलीव करता है उसे थेइस्ट बोला जाता है। और जो बिलीव नहीं करता है उसे एथेइस्ट बोला जाता है। जो बिलीव करता है उसको थेइस्ट बोला जाता है, जो नहीं बिलीव करता है उसे एथेइस्ट बोला जाता है। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी।
फैटलिस्ट मतलब क्या होता है? भाग्यवादी, जो भाग्य के ऊपर है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं उसे फैटलिस्ट बोला जाता है। प्रोटेगोनिस्ट मतलब होता है नायक, मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी मूवी का जो मेन प्लेयर होता है, मेन आदमी जो होता है, मेन हीरो होता है, उसी को बोला जाता है प्रोटोगेनिस्ट। उसी को क्या बोला जाता है? प्रोटोगोनिस्ट। डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म, एक डील ऑफ एग्रीमेंट जो कि किसी कंपनी और फर्म के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते होंगे किसी भी कंपनी या फिर कोई भी चीज है उसमें एम्प्लॉय के बीच में या फिर और भी जो कंपनी और कंपनी के बीच में जो होती है उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। बॉन्ड जिसे बोलते हैं आप लोग, बॉन्ड भी उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कंफर्मिटी, कंफर्मिटी मतलब होता है अनुरूपता। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड रूल और लॉ, यानी कि जो कंफर्मिटी क्या होता है कि किसी चीज के लिए आप कंफर्म कर रहे हैं रूल रेगुलेशंस के अंडर में, तो उसी को बोला जाता है कंफर्मिटी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? स्वीकार। द एक्ट ऑफ टेकिंग और रिकवरिंग समथिंग ऑफर्ड इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। कोई चीज जो आपको ऑफर किया गया उसे आप रिसीव करते हैं तो उसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंस। कंकरेंस मतलब होता है सहमति, किसी चीज के लिए आपकी सहमति जो है उसी को कंकरेंस कहा जाता है। तो सिचुएशन इन विच पीपल एग्री और हैव द सेम ओपिनियन, एक सिचुएशन जिसमें पीपल एग्री हो और सबका एक मत हो, उसी को बोला जाता है कंकरेंस। क्या बोला जाता है? कंकरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द डॉक्टर हु डील विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक ऐसा डॉक्टर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील करता है, उसका जो ट्रीटमेंट करता है उसे बोला जाता है गायनोकोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। फीमेल स्त्री विशेषज्ञ जो होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उसे बोला जाता है गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और देखो, ऑर्थोडोनिस्ट, ऑर्थोडोनिस्ट, डोनेटिक्स, ऑर्थोडोनिस्टिक मतलब होता है कि दांत, टीथ, टीथ का जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट बोला जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं यानी दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है? ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोला जाता है आई के डॉक्टर को। ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है? आई के डॉक्टर को ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड को, मानवता को प्यार करने वाला जो आदमी होता है उसे बोला जाता है फिलेंट्रोपिस्ट। क्या बोला जाता है? उसे फिलेंट्रोपिस्ट बोला जाता है। जो मानवता को प्यार करे उसे फिलेंट्रोपिस्ट यानी कि फिलेंट्रोपिस्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्लूस। रिक्लूस मतलब होता है पर्सन हु लिव्स a solitary life and tend to avoid other people, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करे और दूसरों से दूरी बना के रखे उसे बोला जाता है रिक्लूज। क्या बोला जाता है? उसे रिक्लूज बोला जाता है, मतलब एकांतवासी, जो अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों से ज्यादा दूरी, ज्यादा घुलता मिलता ना हो, दूसरों से दूरी बना के रखता है, उसे बोला जाता है रिकल्स। नेक्स्ट है हमारा साइनिक। साइनिक मतलब होता है निंदक, किसी की निंदा करना, उसी को साइनिक बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब होता है अ डॉक्टर ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस का जो डॉक्टर होता है उसी को बोला जाता है साइकेट्रिस्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा वीक एंड कवर्डली, कमजोर और डरा हुआ उसे क्या बोला जाता है? टिमिड। कमजोर और डरा हुआ उसे क्या बोला जाता है? एक टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक। टिमिड मतलब होता है डरपोक। ठीक, मिक, मिक मतलब क्या होता है? मिक मतलब होता है विनम्र, हम्बल। मिक मतलब क्या होता है? विनम्र यानी कि हम्बल। और एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? चिंतित। एनेक्सियस मतलब क्या होता है? चिंतित। और पैसिलेनियस, लेमिनस मतलब होता है कायर। पैसिलेमिनस मतलब क्या होता है? कायर। तो वीक एंड कवर्डी मतलब क्या होता है? पुसी लेमिनस। क्या होता है? पुसी लेमिनस मतलब कि कायर। नेक्स्ट हमारा अ प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बuried, प्लेस जिसमें डेड बॉडी क्या होते हैं? बरी किए जाते हैं, गड़े जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सिमेंट्री। क्या बोला जाता है? सिमेंट्री। अ प्लेस या फिर एरिया इन विच डेड बॉडीज आर बuried, एक प्लेस या फिर एक एरिया जहाँ डेड बॉडी को क्या किया जाता है? गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, उसे बोला जाता है सिमेंट्री। सिमेंट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। सिमेंट्री मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। मेंशन, मेंशन मतलब होता है हवेली। मेंशन मतलब क्या होता है? हवेली। ठीक, सिमेंटी, सिमेंटी मतलब होता है फर्स्ट ऑफ द एपोस्ट्रोफिक फादर, यानी चर्च वगैरह में जो फादर होते हैं उसी को बोला जाता है सीमेंट, क्लीमेंटी। क्या बोला जाता है? क्लीमेंटी। और डेमिनिश मतलब होता है देहावसान, पर्सन डेथ, किसी भी पर्सन का जो डेथ होता है उसे डेमिनिश कहा जाता है। किसी भी पर्सन का जो डेथ होता है उसे डेमिनिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि he was promoted to a higher position in the first year due to his careful nature and hard working effort,
कह रहा है कि ही वाज प्रोमोटेड टू अ हायर पोजीशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट। कहता है कोई आदमी है जिसे फर्स्ट ईयर में हायर पोजीशन पे क्या किया जाए, प्रमोट कर दिया जाए उसके केयरफुल नेचर और हार्ड वर्किंग एफर्ट को देखते हुए। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कि डिलीजेंस। क्या बोला जाता है, डिलीजेंस बोला जाता है, मतलब परिश्रम करना। डिलीजेंस मतलब परिश्रम करना। डिलीजेंस मतलब क्या होता है, परिश्रम करना। केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट, डिलीजेंस मतलब परिश्रम करना। डिलीजेंस याद कैसे करेंगे, ये वर्ड बहुत इजी है याद करना। डिलीजेंस, डिलीजेंस, दिल्ली, दिल्ली से आप लोग बना लो दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से क्या बना दो दिल्ली। और दिल्ली और जेंट्स, जेंट्स मतलब जेंट, जेंट्स मतलब जेंट्स। यानी दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल, मतलब जो बहुत अनयूजुअल हो उसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इलिजेंस मतलब होता है लालित्य, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। इलिजेंस मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, यानी दिखने में क्या हो, अट्रैक्टिव हो, ऐसी जो क्वालिटी होती है उसी को इलिग्रेंस बोला जाता है। फिर है बिजनेस माइंडेड, बिजनेस माइंडेड मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इन अ वे दैट आर गुड फॉर बिजनेस। व्यवहारिक मानसिकता, मतलब बिजनेस माइंडेड मतलब वैसा आदमी जिसका माइंड इस तरह से काम करता है कि कोई चीज कैसे बिजनेस में ग्रो करेगी, गलत करेगी, पर ध्यान देना, उसी को बिजनेस माइंडेड बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइवली केयरफुल आउटगोइंग पर्सन। लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लाइवली है, मतलब जीता जागता की तरह रहता है, चीयरफुल हंसता खेलता रहता है, आउटगोइंग पर्सन से बाहर के लोगों से, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। क्या बोला जाता है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो एक्स मतलब बाहर, जो बाहर से क्या हो घुले मिले, उसे एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है इन, इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, यानी जो खुद के अंदर ही रहे, दूसरे से बोलचाल उतना ना करे, उसे इंट्रोवर्ट बोला जाता है। फिर है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट बीच का, जो बाहर बोलता भी है शांत भी रहता है, उसे एम्बीवर्ट बोला जाता है। ठीक है। और ओरेटर मतलब होता है वक्ता, यानी पब्लिक स्पीकिंग जो करती है उसे ओरेटर बोला जाता है। तो तीन चीज मैंने इसमें क्लियर कर लो आप लोग, ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा। एक है एक्सट्रोवर्ट, एक्स, एक्स मतलब बाहर, जो बाहर के लोगों से अच्छे तरह से बोलता है, हंसमुखता की तरह व्यवहार करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। फिर है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो इन मतलब अंदर, जो अंदर अपने अंदर ही रहता है, जो दूसरों से बोलचाल उतना नहीं करता है, कुछ नहीं रहता है दूसरों के साथ, उसे इंट्रोवर्ट बोला जाता है। और ए एम, ए एम मतलब क्या हो गया, ए एम मतलब हो गया एम्बीवर्ट, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो बोलता भी है शांत भी रहता है, उसे एम्बीवर्ट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ मैन, जो आदमी के बारे में पढ़ता है उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। जो आदमी के बारे में पढ़ता है, द स्टडी ऑफ मैन इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब क्या होता है, किसी की द्वारा लिखी गई उसकी जीवन कथा जो होती है वो बायोग्राफी कहती है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब जिस व्यक्ति के बारे में वो बायोग्राफी लिखी गई है उसने अगर खुद से लिखा है, जैसे मैंने अपनी कहानी खुद से लिखी है तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। अगर मैं मेरी कहानी कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी होगी। ठीक। और बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उसी को बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रंजन कर्स्ट एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक। रंजन कर्स्ट एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक। रंजन कर्स्ट एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक, मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल, कोई चीज जो एक्सट्रीमली क्या करे, पेन करे, एक्सट्रीमली पेन करे, उसे क्या बोला जाता है, एक्सक्रूसिएटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सक्रूसिएटिंग बोला जाता है। कोई ऐसी चीज जो पेनफुल करे उसे एक्सक्रूसिएटिंग बोला जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून। एक ऐसा फिल्म जो कि आफ्टरनून के समय शो किया जाए थिएटर में, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है मैटिनी। क्या बोला जाता है, मैटिनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैटिनी, यानी कि जो दो 12 बजे का जो स्लॉट होता है मूवी का, उसे मैटिनी बोला जाता है। ठीक है। टीन इज इजी टू सेव इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। टीन इज एनी इजी टू सेव इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। एनी डिजायर्ड फॉर्म मतलब कि क्या होता है कि मेलिएबल, मतलब आपको समझा रहे हैं हम कि टीन, टीन एक धातु है, टीन एक क्या है, धातु है, और उसे हम लोग इजिली कोई भी शेप में क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। उसी को बोला जाता है कि वैसा चीज, इसका कहने का मतलब ये है कि वैसा चीज जिसे हम लोग इजिली क्या करें, किसी भी शेप में डिजाइन कर दें, उसे बोला जाता है मेलिएबल। जो चीज मेलिएबल होती है, जो मेटल मेलिएबल होता है, उसे हम इजिली क्या कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, मोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है।
मोड़ सकते हैं। मेलिएबल मतलब होता है लचीला, वही बात है। रिजिड मतलब कठोर, और इम्यूटेबल मतलब होता है अड़िग, यानी जिसे चेंज ना किया जा सके, जिसे चेंज ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके उसे इम्यूटेबल बोला जाता है। ठीक है। गुलीबल मतलब होता है भोला भाला एकदम सीधा आदमी जो होता है उसे गुलीबल बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इट टू एन अडल्ट। एक पीरियड ऑफ टाइम पर्सन्स के लाइफ में एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा आता है जब वो क्या होता है एडल्ट की तरफ डेवलप होना शुरू करता है। एडल्ट की तरफ डेवलप होना शुरू करता है तो उसे बोला जाता है एडोलेसेंस। क्या बोला जाता है? एडोलेसेंस बोला जाता है। जब वो एडल्ट की तरफ डेवलप होने लगता है, उनके हेयर्स आने लगते हैं, प्राइवेट पार्ट में हेयर्स आने लगते हैं, और भी वोकल कॉर्ड में चेंजेस आते हैं, तो उसी को बोला जाता है एडोलेसेंस। टीनेज टीनेज मतलब होता है 13 से 18 साल का जो उम्र होता है उसे टीनेज कहा जाता है। चाइल्डहुड बचपना, एडल्ट्री जो आदमी एडोलेसेंस के ऊपर चल गया यानी एडल्ट हो गया उसे एडल्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देयर वाज अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। दिवाली के ओकेजन पे एक ह्यूज फायर होता है सेलिब्रेशन के लिए। तो ह्यूज फायर का मतलब आप लोगों से पूछा है, ह्यूज फायर का मतलब क्या होता है? ह्यूज फायर का मतलब होता है, ह्यूज फायर का मतलब होता है बॉन फायर। क्या होता है? बॉन फायर, यानी किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक ह्यूज फायर जलाना, उसी को बॉन फायर बोला जाता है। ठीक है? और उसी को क्या बोला जाता है? बॉन फायर बोला जाता है। लोहरी, लोहरी क्या होता है? तो विंटर फेस्टिवल डेट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर। लोहरी मतलब होता है कि एक ऐसा फेस्टिवल जो कि विंटर यानी कि विंटर के मौसम को क्या के कि विंटर मौसम खत्म हो गया है, अब हार्वेस्ट का सीजन आ रहा है, उसी को कहते हैं लोहरी। फायर क्रैकर, फायर क्रैकर तो पटाखा होता है, आपको मालूम है। फ्लश मतलब चमक होता है। तो इसी के साथ आप लोगों का डे नंबर 7 कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने ओडब्ल्यू में 25 वर्ड्स कंप्लीट किए। एक्चुअली देखा जाए तो 25 से बहुत ज्यादा हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो मिनिमम 25 वर्ड अगर आप लोगों को सहानुभूति के लिए रखें तो 25 वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट किए। और इसी तरह से डेली हमारी क्लास चल रही है। अगर आप लोगों को अच्छे लग रही हो तो बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और जैसा आप लोगों को ठीक लगता है वैसा करिए। मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर कंटेंट में दम होगी तो आप लोग खुद देखोगे, खुद सजेस्ट करोगे अपने दोस्तों को, बोलने की जरूरत है नहीं। चलिए बिना किसी और बात के मिलते हैं कल आप लोगों के साथ डे नंबर 8 में। तब तक के लिए देखते रहें।